हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। चलिए आज के हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमने पहले ही बताया था आपको कि नेक्स्ट वीडियो जो चैप्टर वैसे भी मैंने ख़त्म कर दिया था, ठीक ना। और हम लोग मैंने कहा था कि जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम आपको कुछ बेसिक बातें बताएंगे, फार्मूला मेकिंग बताएंगे और कैसे हम किसी इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हैं उसको बताएंगे। तो आज हम लोग पहले फार्मूला मेकिंग पर बात करेंगे, कैसे फार्मूला बनता है। होता तो ये क्लास 9 का टॉपिक है, लेकिन हमको पहले फार्मूला बनाने आना चाहिए। मैक्सिमम बच्चे फार्मूले नहीं बना पाते, इसलिए उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। वो इक्वेशन नहीं समझ पाते हैं। जब इक्वेशन नहीं समझ पाते हैं तो वो बैलेंस तो बहुत दूर की बात हो जाती है। तो पहले हम लोग फार्मूला बनाना सीखेंगे। उसके लिए आपको एक काम करना पड़ेगा। क्या काम करना पड़ेगा? पीछे मैंने कुछ वैलेंसीज लिखी हुई है, कुछ उसको आपको याद करना पड़ेगा। अगर आप इतनी वैलेंसीज याद कर लेते हो, मैं हट जाता हूँ, और तो आपका लगभग आपकी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। फार्मूला बना लोगे। फार्मूला कैसे बनाया जाता है मैं आपको बताऊंगा भी। तो मैं एक बार आपको यहाँ पे डिस्कस कर देता हूँ जैसे क्या क्या लिखा हुआ है। तो +1 वैलेंसी, मतलब +1 वैलेंसी का आप ऐसे समझिए, जो एलिमेंट एक इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं उतना ही उसके ऊपर पॉजिटिव का चार्ज आएगा 1 का, ठीक ना। जितना लूज करेंगे उतना पॉजिटिव चार्ज, यानी एक इलेक्ट्रॉन लूज करें तो +1 का उसके ऊपर चार्ज आ जाएगा। अगर जितना एक्सेप्ट करेंगे, गेन करेंगे जितना, उतना माइनस का चार्ज आएगा। तो इसी तरीके से हम लोग वैलेंसी +1, यानी ये सभी के सभी अपने इलेक्ट्रॉन देते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन देते हैं? 1। तो हाइड्रोजन पर आप समझ सकते हो कितना वैलेंसी होता है, H+1। क्या लिखा है? H+1। सोडियम पर Na+1, पोटेशियम पर K+1 या 1+, जो भी आप बोल सकते हो। दोनों कोई गलत नहीं, चाहे सिर्फ प्लस लगा हो या 1+ लगा हो, चाहे +1 लगा हो, कोई गलत नहीं है, ठीक ना। अमोनियम, ठीक ना, अमोनियम पर होता है NH4 1+, लिथियम पर Li1+, वैलेंसी 2, यानी कैल्शियम हो गया Ca2+, मैग्नीशियम Mg2+, जिंक Zn2+, बेरियम Ba2+, निकिल Ni2+, ठीक। वैलेंसी 3 पर आ जाते हैं हम लोग, +3, जो कि है एल्यूमिनियम Al3+, क्रोमियम Cr3+, फेरिक, जो कि आयरन का एक फॉर्म होता है। अभी मैं इसको वेरिएबल वाले में बताऊंगा आपको। फेरिक पर होगा Fe3+, ऑरिक गोल्ड का फॉर्म होता है Au3+, ठीक ना। इधर आ जाइए, वैलेंसी -1 की बात कर लें तो क्लोराइड Cl1-, ब्रोमाइड Br1-, फ्लोराइड F1-, आयोडाइड I1-, हाइड्रोक्साइड, ठीक ना, हाइड्रोक्साइड OH1-, नाइट्राइट NO2-, ठीक ना, नाइट्रेट NO3-, याद रखिएगा, नाइट्रेट। और एक होता है नाइट्राइड, ये N3- होता है। अब देखो, मैं तुम लोगों को समझा देता हूँ बातें। नाइट्रोजन में तीन तरीके की आपको वैलेंसी वाले आयंस दिख सकते हैं। एक होता है नाइट्राइड, ठीक बच्चों, एक होता है नाइट्राइट और एक होता है नाइट्रेट। ध्यान से देखिए अंतर क्या है। इसके आखिरी में एक के आइड लगा हुआ है IDE, एक के ITE लगा हुआ है और एक के ATE लगा है। नाइट्राइड, नाइट्राइट और नाइट्रेट, ठीक। नाइट्राइड यानी जिसके लास्ट में आइड लगा है, उसमें आप डायरेक्ट नाइट्रोजन लिखिए और वैलेंसी इसकी 3- होती है, तो लिख दीजिए 3-, ठीक ना। याद करने वाली चीज़ है आइड जब लगा हो, ठीक। अब आइट और एट में क्या डिफरेंस है समझिएगा। ये भी नाइट्रोजन वाले ही होते हैं आयंस, लेकिन साथ में इनकी होती है ऑक्सीजन, तो आप लिखोगे NO और NO, ठीक। अब जिसके साथ आइट और एट लगा है, एक के पास कम होती है ऑक्सीजन, एक के पास ज्यादा होगी। तो जिसके साथ 8 लगा है उसके पास ज्यादा ऑक्सीजन होगी और जिसके साथ 8 लगा है उसके पास कम ऑक्सीजन होगी। तो जिसके पास कम ऑक्सीजन होगी, इसमें जो ज्यादा और कम का अंतर होता है नाइट्राइड वाले नाइट्रोजन के केस में, नाइट्राइट और नाइट्रेट के केस में, वो हो गए एक के पास 2 होती है और एक के पास 3 होती है। तो जिसके पास ज्यादा हुई उसको 8 बुलाओ, जिसके पास कम हुई उसको 8 बुलाओ। तो 2 और 3 होती है यहाँ पे, ठीक ना।
तो और इसके ऊपर माइनस का चार्ज कितना लगेगा, वो होगा -1 और -1। बस एक ही यहाँ पर अकेला होता है जो कि है आपका N3 यानी नाइट्राइड वाला केस। ठीक, तो ये नाइट्राइट हो गई, नाइट्रेट हो गया। इसी तरीके से वैलेंसी 2 में भी 3 आ जाओ, सल्फाइड, सल्फाइड और सल्फेट। बस इसमें एक ये बात है कि सभी की जो वैलेंसी होती है वो 2- वाली ही होती है। यही एक केस है जिसमें एक की वैलेंसी डिफर कर जाती है, वो होती है आइड वाले की, यानी नाइट्राइड वाले की। ठीक ना, तो सल्फाइड अगर लिखा हो आइड तो S लगा के 2-। ठीक, और अगर सल्फाइट लिखा है ITE है तो आप क्या लिखाओगे, आप ध्यान से S लिखोगे फिर O लिखोगे। ठीक, और अगर सल्फेट लिखा हो तो भी आप S लिखोगे और O लिखोगे। यहाँ पर जो ऑक्सीजन होती है वो 3 और 4 होती है, यानी 4 जिसके साथ 8 लगा है उसके साथ आप 4 लगाओगे, जिसके साथ 8 लगा है उसके साथ आप 3 लगाओगे, ऑक्सीजन की बात करें तो। और भाई चार्ज आपको पता ही है 2- दोनों के साथ। इसी तरीके से कार्बोनेट CO3 2-, याद करने वाला ऑक्साइड O2-। नाइट्राइड मैंने बताया ही। उसी तरीके से ये 3 भी, फॉस्फाइड, फॉस्फाइट और फॉस्फेट, चार्जेस इस पर 3 वाले लगते हैं तीनों पर ही। तो फॉस्फाइड जो होता है वो होगा P3-, और फॉस्फाइट और जो फॉस्फेट है वो एकदम सल्फेट और सल्फाइट और सल्फेट वाले हैं, क्योंकि 8 वही PO4 PO लगाओगे 8 और 8 के साथ, एक के साथ 3 ऑक्सीजन, एक के साथ 4 ऑक्सीजन, तो जिसके साथ ज़्यादा ऑक्सीजन उसके नाम के लास्ट में 8, यानी फॉस्फेट हो गया, और ये हो गया फॉस्फाइड। चार्ज वही लगना है 3-3-। क्लियर है बात, समझ में आ गई होगी। इसको एकदम बहुत ध्यान से देखिएगा, ये सब याद करने वाली चीज़ें हैं, याद कर लोगे फॉर्मूला बना पाओगे। 9th में बताया जाता है, ठीक ना, इसलिए मैं आपको बेसिक से बता रहा हूँ, क्योंकि फॉर्मूला नहीं बनाने आएगा तो बैलेंस करने में बच्चों दिक्कत होती है। ठीक ना, मैंने देखा है कई चीज़ें। वेरिएबल वैलेंसी, कुछ एलिमेंट ऐसे होते हैं जो एक से ज़्यादा वैलेंसी रखते हैं, उनको वेरिएबल वैलेंसी कहा जाता है। जैसे आप देख रहे हो ये Cu साइन होता है कॉपर का, तो इसको हम लिख सकते हैं कैसे बच्चों, कॉपर और रोमन में 1। तो इसका मतलब समझ जाना कि कॉपर वो वाला चाहिए जिसकी वैलेंसी क्या हो, 1 हो। तो Cu1+, इसको बोला जाता है क्यूपरस, OUS, क्यूपरस, यानी जो छोटी वैलेंसी होगी उसके साथ अस लगेगा नाम के आखिरी में, सफिक्स। सफिक्स मतलब नाम के लास्ट में लगने वाला। और क्यूपरिक कहा जाए तो इसके साथ IC यानी इक लग रहा है, जो बड़ी वैलेंसी रख रहा है दोनों में। तो ये हो गया कॉपर 1 और ये हो गया कॉपर 2। तो आपको पता है 2 वैलेंसी बड़ी है तो इसलिए इसको इक, और 1 छोटी इसलिए अस, तो क्यूपरस और क्यूपरिक। इसी तरीके से फेरस और फेरिक, Fe2+ और Fe3+। इसी तरीके से अर्जेंटस और अर्जेंटिक, Ag1+ और Ag2+। ये सिल्वर का होता है, सिल्वर चांदी, सिल्वर 1 और ये हो गया सिल्वर 2। ये जो फेरस फेरिक है ये आयरन का होता है, लोहा, लोहा का सिंबल Fe होता है। तो फेरस और फेरिक, जो छोटा वाला रहेगा वैलेंसी उसके साथ अस, जो बड़ी वाली रहेगी उसके साथ एक, तो +3 और +2। ठीक, इसी तरीके से मर्क्यूरस, मर्क्यूरिक, ऑरस और ऑरिक, गोल्ड का होता है ऑरस, AU साइन। तो ऑरस में देखिए 1 लगा हुआ है और ऑरिक में कितना लगा है, 3 लगा हुआ है। तो ये भी है, ये भी आप ध्यान देने वाली बातें हैं कि ज़रूरी नहीं है 1 और 2 ही हो, 1 और 3 भी हो सकता है। क्लियर है बात, ध्यान से देख लीजिए सारे को, और इसको याद करना है आपको। और फॉर्मूला कैसे बनेगा मैं अब बताने वाला हूँ, तो पहले ध्यान से देख लीजिए, एकदम स्क्रीनशॉट और ले लीजिए। मैंने बताया भी है, जो आपको एंगल में जो चीज़ें नहीं आ रही वो मैंने बताई भी हैं, उसको आप वहाँ से भी नोट डाउन कर सकते हो, जब मैं बोल रहा था उसको लिख सकते हो एज इट इज़। ठीक ना, तो चलिए मैं इरेज करता हूँ, और इरेज करने के बाद हम लोग जो है फिर कुछ फार्मूला लिखेंगे और फार्मूले कैसे बनाए जाते हैं उस पर ध्यान देंगे। ठीक, चलिए आइए इसको हम इरेज करते हैं। ठीक, चलिए एक बार स्क्रीनशॉट लेना ले लीजिए आप। चलिए बच्चों, इरेज हो चुका है। अब हम लोग यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस लिखते हैं, क्वेश्चंस लिखेंगे और उसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले जैसे लिखा सोडियम क्लोराइड। अगर हमसे कह दे बच्चों कि बनाओ सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला, तो अब पहले आपको कुछ बातें ध्यान में रखनी। क्या, सोडियम और क्लोराइड वैलेंसी याद कर लो। तो सोडियम का होता है Na1+ और क्लोराइड का होता है Cl+।
1 माइनस, लिख लिया। दूसरे स्टेप में आपको ये करना है कि इनकी वैलेंसीज को इसी के नीचे लिखना है विदाउट साइन, यानी जो प्लस माइनस लगा उसको हटा दो, तो यहाँ पे 1 लिखो और यहाँ पे 1 लिखो, ठीक। अब तीसरा स्टेप ये होना चाहिए, इसके 1 को इसके सबस्क्रिप्ट में लिखो, यानी कि इसके बेस में लिखो यहाँ पर। तो यहाँ पर मैं एक काम करता हूँ, इसके नीचे मैं इसके बेस में एक बॉक्स बना देता हूँ कि आपको ध्यान रखे कि ये वाले को आपको यहाँ लिखना है और ये वाले को यहाँ लिखना है। तो इस वाले को आपको यहाँ पहुँचाना है और इस वाले को यहाँ लिखना है। तो ये हो जाएगा Na1Cl1, क्योंकि दोनों 1 ही 1 है तो ये सिंप्लीफाई फॉर्म में आप लिख सकते हो उसको NaCl। तो सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या हो गया, NaCl हो गया, ठीक ना। और क्वेश्चन देखते हैं, कंफ्यूजन क्लियर करते रहते हैं अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों हमसे कह रहा है सोडियम सल्फेट, क्या बोल रहा है, सोडियम सल्फेट कह रहा है। तो सोडियम हो गया Na1+, सल्फेट SO4 2-, ठीक। अब ध्यान से देखिए, दूसरा स्टेप, इसके साइंस को लिखना है बिना इसके नंबर्स को लिखना है विदाउट इट्स साइन। तो ये हो गया 1, ये हो गया 2, तो इसका 1 जाएगा यहाँ पर, यानी इस 4 से हमें मतलब नहीं है, 4 को आप चेंज नहीं करोगे, ये तो 4 ऑक्सीजन का है, यानी हमको यहाँ पर 1 लिखना है इसके बेस में, इन दोनों के बेस में, क्योंकि ये 1 अगर मैं ऐसे लिख दूंगा तो गड़बड़ हो जाएगा, यानी ये 1 क्या है, दोनों का है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसको लिखने से पहले ब्रैकेट का इस्तेमाल करेंगे, अभी मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ पर 1 आएगा, ठीक ना, इसके बेस में मैं यहाँ बॉक्स बना देता हूँ और ये 2 यहाँ पर आएगा, तो 2 यहाँ गया और 1 इधर। तो जब हमने इसका फॉर्मूला बनाया तो क्या हुआ, Na2, क्योंकि 1 यहाँ भेजना है और ये दोनों का 1 है, तो इसलिए हम लगाएंगे S और 4 ब्रैकेट लगा लिया और 1 जो है ब्रैकेट के बाहर लिख दिया। अभी मैंने बताया आपको कि 1 लिखा नहीं जाता, इसलिए इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, आप क्योंकि 1 नहीं लिखा जा रहा तो आप ब्रैकेट हटा लीजिएगा, तो Na2SO4 इसका फॉर्मूला हो गया। याद रखिएगा, जब हमारे पास 2 एलिमेंट वाले, ठीक ना, 2 एलिमेंट वाले कोई आयंस आएंगे तो हम ब्रैकेट का इस्तेमाल करेंगे जब 1 से बड़ा नंबर होगा। जैसे यहाँ 2 होता तो हम ब्रैकेट लगा के यहाँ 2 हमको लिखना पड़ता है ऐसे करके, ठीक ना। तो ये हमको यहाँ पर लगाना पड़ेगा, ये बात अपने ध्यान में रखिएगा, अभी क्वेश्चंस करेंगे तो क्लियर हो जाएगा मामला। अगला क्वेश्चन कह रहा है हमसे पोटेशियम नाइट्रेट, क्या बोल रहा है, पोटेशियम नाइट्रेट। तीसरा क्वेश्चन है, बोल रहा है पोटेशियम नाइट्रेट। तो पोटेशियम नाइट्रेट, देखिए पोटेशियम का K1+, नाइट्रेट का NO3 1-। देखो इसका भी 1 है और इसका भी 1 है, ये 1 यहाँ जाएगा बेस में, ब्रैकेट लगा के लिखा जाएगा, और ये यहाँ पर आएगा, ठीक ना। अब देखो दोनों ही तरफ 1 है, तो यहाँ पर भी बच्चों दोनों ही तरफ 1 था, तो ऐसे लिखने का कोई मतलब नहीं, डायरेक्ट लिख दीजिए। तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, 1 K1 लिखोगे, फिर ब्रैकेट लगा के NO3 1 लिखोगे, तो मैंने अभी बताया कि 1 का कोई मतलब नहीं होता है, तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला क्या हो जाएगा, KNO3। तो अब आप एक बात ध्यान रखिएगा, जब देखो 1 दोनों तरफ है तो दोनों को जोड़ दो, KNO3, वही फॉर्मूला बन जाएगा। समझ गए बात ना, क्लियर है सारी बातें। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं बच्चों। अगला है जिंक, क्या कह रहा है, हाँ जिंक क्लोराइड। अगला क्वेश्चन है जिंक क्लोराइड। तो Zn2+ Cl1-, 2 1, इसका 2 इसके बेस में, इसका 1 इसके बेस में, 1 लिखा नहीं जाता इसलिए ZnCl2 डायरेक्ट अब की मैंने किया है, ठीक। इसके बाद लिखा है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये फॉर्मूला अगर हमसे दे दिया जाए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो कैल्शियम का आप जानते हो Ca2+ होता है और हाइड्रोक्साइड का होता है OH1-। तो इसके बेस में 2, इसके बेस में इसका 1, तो ये 2 अब यहाँ लिखा जाएगा बच्चों। और यहाँ पर अलर्ट होना है आपको, क्या अलर्ट होना है, यहाँ पर ऑक्सीजन भी है और हाइड्रोजन भी, यानी यहाँ पर ब्रैकेट लगा करके ही 2 लिखा जाएगा, और ये 1 यहाँ, तो 1 का कोई मतलब है नहीं, इसलिए Ca ब्रैकेट में OH और बाहर 2, तो इसको बोलते हैं CaOH का ट्वाइस, यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्लियर है बात, ये हमारा
क्वेश्चन होगा। देख लीजिए कैसे मैं कर रहा हूँ सॉल्व क्वेश्चन को। अगला लेते हैं। अगला हमसे बोला जा रहा है मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड है अगला क्वेश्चन। तो मैग्नीशियम पर होता है बच्चों Mg2+, ऑक्साइड पर होता है O2-। तो देखिए यहाँ पे 2 लिखोगे, यहाँ पर भी 2 लिखोगे। अब मैंने बताया देखो सेम नंबर है, इसका 2 इधर जाएगा, इसका 2 इधर आएगा, तो ये हो गया Mg2O2। तो इसको सिंपल रेशियो में लिख लो, यानी सिंप्लीफाई कर सकते हो। 2 1 2, 2 1 2, 1 1 आ गया, 1 लिखा नहीं जाता, इसलिए MgO विल बी द मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्मूला। क्लियर है बात। और क्वेश्चन लेते हैं बच्चों, कुछ चीज़ें इरेज करते हैं, ध्यान से देखिए, देखते चलिए। फॉर्मूला बनाना बहुत ज़रूरी है, ठीक ना। जितने भी मैं प्रैक्टिस करा रहा हूँ इसको अपने आप से भी करने की कोशिश करिएगा, ठीक। चलिए अगला है एल्यूमिनियम ऑक्साइड। अगला लेते हैं एल्यूमिनियम ऑक्साइड। एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al3+ ऑक्साइड O2-। तो 3 और 2, इसका 3 इधर 2 इधर, तो ये हो गया Al2O3। तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड का हमारे पास फॉर्मूला है। और देख लें और क्या बोल रहा है हमसे बच्चों, और हमसे कह रहा अमोनियम सल्फाइड। क्या बोला गया है? अमोनियम सल्फाइड बोला गया है, बहुत अच्छे। तो अमोनियम का होता है NH4 1+, सल्फाइड का होता है SO3 2-। तो 1 इधर 2 इधर, ये बन जाएगा इधर, तो कोई मतलब है नहीं, और ये 2 आएगा इधर। तो अब यहाँ से अलर्ट हो जाइए, ये 2 आ रहा है इधर, और यहाँ नाइट्रोजन भी है और हाइड्रोजन भी है, तो ब्रैकेट लगेगा बच्चों। तो ये हो जाएगा NH4 ब्रैकेट के अंदर, उसके बाहर 2, फिर SO3। 1 का कोई महत्व नहीं होता, तो ब्रैकेट लगाने का मतलब नहीं है, ठीक ना। तो NH4 का ट्वाइस और SO3 क्या हो जाएगा? अमोनियम सल्फाइड का फॉर्मूला हो जाएगा। क्लियर है बच्चों? ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए। इसी तरीके से और क्वेश्चन लेते हैं हम। फेरिक ऑक्साइड अगर लें, फेरिक ऑक्साइड, तो फेरिक का होता है Fe3+, ऑक्साइड का होता है O2-। तो 3 2, ये 3 आया इधर, ये 2 आया इधर, तो क्या बना? Fe2O3। ये फॉर्मूला बन गया। ध्यान से देखिए और स्क्रीनशॉट लेते रहिए, और इसी तरीके से क्वेश्चन करना है सभी को। तो देखा आप लोगों ने बच्चों, इसी तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, क्वेश्चंस को बना सकते हैं, फॉर्मूला बना सकते हैं। चलिए कुछ और क्वेश्चंस हम लोग देखते हैं, और जितना प्रैक्टिस करेंगे बच्चों उतना आएगा, समझ आइए। फॉर्मूला मेकिंग में यही एक खास बात है, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको ये आएगा, ठीक। चलिए आगे देखते हैं। होता आसान है बच्चों, लेकिन लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक ना, प्रैक्टिस नहीं करते हैं। तो मेन प्रैक्टिस है बच्चों, जान लीजिए इस पर। जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना मज़ा आएगा आपको करने में। चलिए और कुछ क्वेश्चन लेते हैं। चलिए हमसे अगर कहा है जिंक नाइट्रेट, अगर चलिए जिंक नाइट्रेट बोला है, तो जिंक होता है आपका Zn2+, और नाइट्रेट होता है NO3 1-। तो यहाँ पर 2, यहाँ पर 1, इसका 2 आएगा यहाँ पर। तो जैसे ही यहाँ 2 आया, आप अपने कान एकदम खड़े रखिए, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दोनों हैं, ब्रैकेट का इस्तेमाल होगा, और ये 1 आएगा यहाँ पर। और 1 लिखा नहीं जाता, आपको पता है। Zn ब्रैकेट में NO3 लिखिए, और ब्रैकेट के बाहर 2। तो जिंक नाइट्रेट, ZnNO3 का ट्वाइस, इसी को बोलते हैं जिंक नाइट्रेट। चलिए अगर हमसे कहता है और एक क्वेश्चन लेते हैं इसी तरीके से। चलो बच्चों, बोल दिया एल्यूमिनियम सल्फेट, एल्यूमिनियम सल्फेट कह दिया। ध्यान से देखिएगा, एल्यूमिनियम होता है Al3+, सल्फेट होता है SO4 2-। ये 3, ये 2, 3 यहाँ पर और 2 यहाँ पर, तो हो गया Al2। 3 जा रहा है तो कान एकदम चौकन्ने, S और 4 यानी सल्फर और ऑक्सीजन है, ब्रैकेट लगेगा,
SO4 और ब्रैकेट के बाहर होगा 3, तो इसको बोलते हैं Al2SO4 का थ्राइस। 2 रहे तो ट्वाइस, 3 रहे तो थ्राइस। ठीक, चलिए इसी तरीके से और देखा जाए कुछ क्वेश्चन। और क्वेश्चन देखते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट बच्चों, कैल्शियम कार्बोनेट, तो कैल्शियम का होता है Ca2 प्लस, कार्बोनेट CO3 2 माइनस, 2 2, ये 2 यहाँ जाएगा, ये यहाँ पर आएगा, तो आप लिखोगे Ca2 ब्रैकेट में CO3 और ब्रैकेट के बाहर 2, तो इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो बच्चों, कॉमन नंबर है, यानी कि 2 1 2, 2 1 2, तो ये हो गया Ca1 CO3 1 1 1 लिखा नहीं जाता, इसलिए CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। क्लियर है बच्चों। एक बच्चों बहुत और फेमस होता है, जैसे पूछ लिया कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक ना, तो कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन पर याद रखिएगा बच्चों C+4 अगर इस फॉर्म में दिया रहे। डाइऑक्साइड, डाई एक आप कह सकते हो प्रीफिक्स लगा हुआ है, वो इंडिकेट कर रहा है 2 के लिए डाई, तो उससे हमें मतलब नहीं है। ऑक्साइड का क्या होता है O2 माइनस, तो ये हो गया 4, ये हो गया 2, तो ये 4 इधर, ये 2 इधर, तो हुआ C2O4। अब देखो इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो, 2 1 2, 2 2 4, तो ये हो गया CO2। क्लियर है बात ना। तो यहाँ ध्यान रखिएगा, इस कार्बन डाइऑक्साइड के केस में इसको इस तरीके से हम लोग लिखते हैं। वैसे सभी को याद ही होता है कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन ऑक्साइड के लिए O, डाई लगा इसलिए 2 ऑक्सीजन CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। लोग ये सब याद ही कर लेते हैं, इसको टेक्निकल इसमें फॉर्मूला मेकिंग में इसके जाते नहीं हैं। एक दो क्वेश्चन और करते हैं, फिर आपको यहाँ पर मैं इसी के साथ छोड़े जाऊँगा, आप प्रैक्टिस करते रहिएगा आप लोग। चलिए तो क्यूपरिक नाइट्रेट, तो ले लिया गया है क्यूपरिक नाइट्रेट। तो क्यूपरिक कह रहा है बच्चों, कॉपर में 2 ही होते हैं, एक +1 और एक +2, तो क्यूपरिक है तो +2 वाला, नाइट्रेट का NO3 1 माइनस, तो 2 और 1, तो इसका 2 इधर जाएगा, इसका 1 इधर आएगा, तो 1 लिखा नहीं जाता, इसलिए Cu NO3 ब्रैकेट में और 2, तो क्यूपरिक नाइट्रेट हो गया, ठीक ना। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन लेते हैं आज का, और लास्ट क्वेश्चन के बाद जो हमारी अगली क्लास होगी वो केमिकल बैलेंसिंग पर होने वाली है, बैलेंस द केमिकल इक्वेशन, यानी केमिकल बैलेंसिंग पर। तो एक क्वेश्चन को मैं बढ़िया से ले रहा हूँ। चलिए यहाँ पर हम लोग एक क्वेश्चन लेते हैं, मैग्नीशियम नाइट्राइड, एक ले लेते हैं मैग्नीशियम नाइट्राइड, एक और याद आ गया, चलो हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, ठीक ना। इसकी रॉटन एग, यानी एक विषैली गैस होती है बच्चों H2S, इसके रॉटन एग जैसी स्मेल होती है, यानी सड़े हुए अंडे जैसी, रॉटन एग। तो मैग्नीशियम नाइट्राइड तो Mg2 प्लस, नाइट्राइड का N3 माइनस, 2N3, 2 इधर 3 इधर, तो Mg3N2 मैग्नीशियम नाइट्राइड। हाइड्रोजन का H1 प्लस, सल्फाइड का S2 माइनस, तो ये हो गया 1 और 2, 1 इधर 2 इधर, 1 लिखा नहीं जाता इसलिए H2S, तो ये मैग्नीशियम नाइट्राइड, ये हाइड्रोजन सल्फाइड। क्लियर है बच्चों। तो आज के लिए हम लोग इतना ही करते हैं फॉर्मूला मेकिंग के लिए। नेक्स्ट जो वीडियो होगी वहाँ पे मैंने बताया केमिकल बैलेंसिंग की बात करेंगे। ठीक, थैंक यू बच्चों, बाय, आज के लिए इतना ही।